हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे, फिट होंगे। आज का जो टॉपिक आप है वो है वॉकिंग स्टेप्स। वॉकिंग के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में हम सब जानते हैं। जो हमने सर्च किया हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग, तो हमें मिला इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी फंक्शंस। जो हमारा दिल से संबंधित हार्ट के फिटनेस को मेंटेन रखता है वॉकिंग। आगे गूगल कहता है रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक्स। ब्रेन में स्ट्रोक लगने और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को ये कम करता है वॉकिंग। आगे बोलता है ये इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट ऑफ कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट एंड मस्कुलर पेन एंड डायबिटीज़। जॉइंट पेन है, मस्कुलर पेन है, ऐसे को रिस्क को कम करता है और डायबिटीज़ के रिस्क को होने के रिस्क को कम करता है। और अगर इनकेस डायबिटीज़ है तो उसके मैनेजमेंट में ये आसानी करता है। आगे ये कहता है कि वॉकिंग हेल्प्स इन स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड इम्प्रूव्ड बैलेंस। आपके हड्डियों की मजबूती के लिए ये फ़ायदेमंद है वॉकिंग। तो वॉकिंग करने का पैमाना, कितना वॉकिंग करें आता हम जो पैमाने की बात करें तो वो आता है एक तो डिस्टेंस कवर्ड, कितनी दूरी आपने तय की, और दूसरे पैमाने की बात करें तो वो है नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स आपने एक दिन में लिए। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो अगर आप दिन भर में टोटल 5000 स्टेप्स लेते हैं तो ये आपके लिए कम है। इतना श्रम जो आप अपने शरीर के लिए कम है, वो उससे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात की जाए, उस टाइम व्हीकल्स वगैरह की कमी थी, कन्वेंस की कमी थी, तो लोग 30,000 से ज़्यादा स्टेप्स जो लिया करते थे पर डे, तो उनके हेल्थ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट इससे होते थे। लेकिन आज की डेट में हमने सर्च किया गूगल पे तो हमने पाया ये जो है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल कहता है कि 10,000 स्टेप्स पर डे आपको लेने चाहिए, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो 10,000 स्टेप्स ये एक मैजिक नंबर हो गया। तो ये 10,000 स्टेप्स को नापने के लिए लोगों ने हेल्थ फिटनेस बैंड यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। लोग पीडोमीटर से नापते हैं, लोग अपने मोबाइल में हेल्थ ट्रैकर से नापते हैं और 10,000 स्टेप्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये 10,000 स्टेप्स आप लेते हैं तो ये तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन अगर 10,000 स्टेप से ज़्यादा होता है तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। लेकिन 10,000 जो कट ऑफ बन गया है, 10,000 स्टेप्स लेने से आपके बॉडी को बेनिफिशियल इफ़ेक्ट कैसे होते हैं, तो हमने इसको डिवाइड किया है 4 पॉइंट में। नंबर 1 है ब्रेन स्टिमुलेशन, वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। नंबर 2 फ्लेक्सिबल लोकोमोटर सिस्टम। लोकोमोटर सिस्टम यानी बॉडी के ऐसे जॉइंट्स जो आपको मूवमेंट में मदद करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को वॉकिंग बढ़ाता है, उनके मूवमेंट्स को बैलेंस करता है। आपके अगर आप रेगुलर वॉकिंग करते हैं तो आपके जो है फॉल इंजरी यानी गिरने से जो इंजरी होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अगली बात करें तो अगला ये कहता है सर्कुलेशन, इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन। हार्ट से रिलेटेड जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। बॉडी में जो है सर्कुलेशन मैकेनिज़्म, ब्लड का फ्लो जो है वो इम्प्रूव होता है, जिससे आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। अगली बात करता है हार्मोनल बेनिफिट्स। वॉकिंग से, रेगुलर वॉकिंग से आपको हार्मोनल बेनिफिट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ब्रेन स्टिमुलेशन। ब्रेन स्टिमुलेशन मीन्स वॉकिंग हेल्प्स आपको करता है आपके ब्रेन के, आपके दिमाग के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। वॉकिंग कैसे करता है आपको, आपके हेल्थ ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, वो एक्सरसाइज कराने में मदद करता है। कैसे? जब हम वॉक करते हैं तो वॉक करने से हमारी बॉडी के जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं, दैट सिग्नल्स गो टू द ब्रेन, और ब्रेन में वो सिग्नल्स एनालाइज होते हैं। और जितने ब्रेन सिग्नल्स हमारे एनालाइज करेगा, एक तरह से उसकी एक्सरसाइज हो रही है। ये ब्रेन सिग्नल्स एनालाइजिंग करने की पावर जैसे जैसे बढ़ती है, एक तरह से दिमाग को जैसे हम टीज़ करते हैं, तो उसमें जो नए साइनेप्सेस यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन जो करते हैं, वो नए साइनेप्सेस जनरेट होते हैं, जिससे दिमाग की क्षमता यानी कैपेबिलिटी बढ़ती है। मेमोरी, याददाश्त को ठीक रखने में मदद करता है। कंसंट्रेशन एबिलिटी बढ़ाता है।
रेगुलर वॉकिंग आपके ब्रेन में से एक पर्टिकुलर प्रोटीन को निकालता है जिसका नाम है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये फैक्टर जो है आपके नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है, उसकी ग्रोथ को मेंटेन करता है, उसकी देखभाल करता है और नए साइनेप्सिस को जनरेट करने में भी हेल्प करता है। तो हमने बात की ये सिग्नल्स की। ये सिग्नल्स जनरेट कैसे होते हैं? ये सिग्नल हमारी वॉकिंग का जो मकसद है सिग्नल को जनरेट करना। सिग्नल जनरेट होते हैं जॉइंट मूवमेंट से, हमारे मसल्स और टेंडन से। जब हमारी जॉइंट्स मूव करते हैं, मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वहाँ से सिग्नल्स जनरेट होते हैं। हमारे शरीर में 300 से ज़्यादा जॉइंट्स मिलते हैं और उन 300 जॉइंट्स में से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 जॉइंट्स जो है हमारे स्पाइनल कॉलम में होते हैं। और देखिए, जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो कहाँ होते हैं? रिसेप्टर्स में। हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी। रिसेप्टर्स जो होते हैं, जैसे जैसे हम सेंट्रल बॉडी की तरफ बढ़ते हैं, हमारे रिसेप्टर्स की डेंसिटी यानी नंबर ऑफ रिसेप्टर्स पर स्क्वायर इंच बढ़ती जाती है। तो जैसे हमारे जॉइंट्स मूवमेंट करते हैं तो वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और सिग्नल्स जनरेट होते हैं। वो सिग्नल हमारे ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन उसको एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद अपने वापस जो एक्शन रिएक्शन देता है, जिससे बॉडी की मस्कुलर मेंटेनेंस, बॉडी के और सारे ऑर्गन्स की मेंटेनेंस की जाती है। तो ये जो मसल टेंशन है, जो हमारी बोन्स है, बोन जो है हमारी एंटी ग्रेविटी को रेजिस्ट करने के लिए बनाई गई है। जब हम वॉक करते हैं तो ये सारे जॉइंट्स में मूवमेंट्स होता है, सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, टेंडन्स पे प्रेशर आता है, हमारी बोन्स पे प्रेशर आता है और ये सब एक सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि हमारे ब्रेन के पास जाते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि रिसेप्टर्स ने सिग्नल जनरेट किया, सिग्नल हमारे ब्रेन के पास गया, एनालाइज होता है ब्रेन के, तो इससे ब्रेन की मेमोरी की एबिलिटी बढ़ती है, ब्रेन की कंसंट्रेट करने की एबिलिटी बढ़ती है, टोटल ओवरऑल ब्रेन का फंक्शन बढ़ता है। और जैसा हम बात करेंगे अभी, सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट आता है तो ब्रेन में स्ट्रोक लगने जैसी तकलीफ़ों को ये कम करता है। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, लोकोमोटर सिस्टम। वॉकिंग जो है लोकोमोटर सिस्टम यानी जिस ऑर्गन से हम लोग मूवमेंट्स कर रहे हैं उसको बैलेंस करता है, हमारे जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे मसल्स को इम्प्रूव करता है और उसको फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है ये रेगुलर वॉकिंग। अब देखिए, हमारी बॉडी में नेचुरल कर्वेचर्स हैं। ये हेड है, हेड के नीचे नेक पे एक जो पहला कर्वेचर है वो है सर्वाइकल कर्वेचर, जो है ये लॉर्डोसिस है नेचुरल। नंबर 2 हम थोरेसिक एरिया में आते हैं तो यहाँ पे एक कर्वेचर है। इसके बाद नंबर 3 जो एब्डोमिनल एरिया का एक कर्वेचर है, उसके बाद एक सैक्रल कर्वेचर है, जो कि 4 हमारे पास नेचुरल कर्वेचर्स हैं। तो ये नेचुरल कर्वेचर्स जब हम वॉक करते हैं, जब हम जंप करते हैं, जब हम किसी ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलते हैं तो हमारी बॉडी को शॉक लगता है। और ये जो नेचुरल कर्वेचर्स हैं ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं, बीच में सारे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स जो है सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और ये सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन में एनालिसिस के लिए और वहाँ से रिएक्शन होता है और बॉडी सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, पल पल जो है उसका बैलेंस मेंटेन होता है बाय योर ब्रेन। तो यहाँ से नंबर ऑफ सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है जब आप वॉक करते हैं। और वॉक करने का भी एक तरीका है। वॉक कैसे करना है, ताकि सारे आपके जो कर्वेचर हैं उन पे प्रेशर पड़े, आपके सारे जॉइंट्स पे प्रेशर पड़े, आपके स्पाइनल कॉलम में प्रेशर पड़े। यदि आप वॉक करते हैं, वॉक करते वक्त आप मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल देखते वक्त आपका ये ऊपर वाला कर्वेचर जो है फिक्स हो गया है, इसके ऊपर असर नहीं पड़ा, तो आप इस तरह से वॉक करते हैं तो ये वॉकिंग आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो वॉक कैसे करना है, आपको स्ट्रेट रहना है
और स्ट्रेट रहते हुए आपके आर्म स्विंगिंग होती है। आर्म की स्विंगिंग एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि सिग्नल्स को जनरेट करने में मदद करता है, नंबर ऑफ़ सिग्नल्स को जनरेट करता है। वॉकिंग भी ऐसे करना है कि आपकी जो आर्म स्विंगिंग होती है, और उससे पहले हम चलने के लिए देख लेते हैं कि हमारे पास जो है दो एक्सिस हैं, एक शोल्डर एक्सिस है और एक पेल्विक एक्सिस है। अब देखिए शोल्डर एक्सिस में जब आपका जो राइट हैंड आगे होता है तो आपका पेल्विक एक्सिस का जो आपका लेफ़्ट वाला पैर है वो आगे होता है, और इसके उल्टा जब आपका लेफ़्ट वाला हैंड आगे होता है तो आपका राइट वाला लेग आगे होता है। आप कुछ यूँ समझिए इसे, ये मान लेते हैं ग्रे वाली एक शोल्डर की एक्सिस है और ये पेल्विक एक्सिस है। तो शोल्डर एक्सिस में जब आप राइट वाला आर्म, राइट वाली एक्सिस आपको राइट साइड से आगे होएगी तो आपके पेल्विस की एक्सिस लेफ़्ट साइड से आगे होगी। तो ये एक ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट होगी, जब इधर से होगा तो इधर से आगे होगी, इधर से होगा तो इधर से आगे होगी। तो इस तरह से ये एक ऑल्टरनेटिंग, जब इधर वाला हाथ आपका आगे जाएगा तो जो आपका पैर जो है लेफ़्ट वाला आगे जाएगा। तो आपको स्विंगिंग करते हुए आपको वॉकिंग करनी है। तो ये वॉकिंग आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसी वॉकिंग जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा सिग्नल्स जनरेट करती है। कॉम्प्लेक्स वॉकिंग यानी प्लेन ग्राउंड के बजाय अगर आप माउंटेन पे चल रहे हैं, अप हिल्स पे चल रहे हैं, या आप साइकिलिंग कर रहे हैं, या आप गेम खेल रहे हैं लाइक बैडमिंटन, आपका मूवमेंट हैफजर्ड रहता है, वहाँ पे सिग्नल्स ज़्यादा जनरेट होते हैं जो ब्रेन हमारा एनालाइज करता है, और इस वजह से ब्रेन की एक्सरसाइज जो है ज़्यादा होती है और ब्रेन जो है हेल्दी रहता है। तो देखा आपने, ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे ये तो मैटर करता ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितने सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं ब्रेन को एनालाइज करने के लिए। कॉम्प्लेक्स बॉडी मूवमेंट्स उतने ही ज़्यादा सिग्नल्स जनरेट करते हैं जो हमारा ब्रेन एनालाइज करता है, और उतने ही ज़्यादा उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो है वॉकिंग की वजह से ब्रेन स्टिमुलेशन और हमारा फ्लेक्सिबल लोकोमोटर सिस्टम। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करते हैं वॉकिंग का सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हार्मोनल बेनिफिट्स कैसे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर वीडियो में मिलते हैं। स्टे हेल्दी, गुड डे।